जय हिंद प्यारे साथी, मेरा नाम है गजेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए जो आज का वीडियो रहने वाला है पेपर नंबर सेट है 31 यानी कि 31वां पेपर सेट रहने वाला है। इससे पहले हमने 30 पेपर सेट और नई प्लेलिस्ट के माध्यम से अपलोड कर दिए। अगर आपने वीडियोज नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि हर एक सेट में 25 क्वेश्चन रहते हैं और हमने 30 सेट और करा दिए हैं। तो 750 क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा वीडियो लगने वाला है। तो वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे, उसके बाद मैंने कल का जो आंसर पूछा था उसका जवाब हम डिस्कस करते हैं। जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसका क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है, ये मैंने कमेंट में आपको बताना था। तो इसका जो आंसर था वो था NHA, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले हैं। 25वें क्वेश्चन को आपको कमेंट करके आंसर बताना, उस पर हम आते ही कल डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी। तो पांड्य हैं, वो पांड्यों की राजधानी कौन सी थी, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। CGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था एहोल, मदुरै, कोवेरी पट्टिनम, पुहार। चार ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। तो जो पांड्यों की जो राजधानी थी वो थी मदुरै, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। आप अपना स्कोर नहीं बताते तो ये बहुत बड़ी गलती है, आप एग्जाम में फेल होने के कगार पर हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं आपका डेफिनेटली आपको कोई नहीं बचा सकता। मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम है पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। SSC CGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो मोहिनीअट्टम वो किस राज्य का नृत्य है। तो आप जानते हैं कि मोहिनीअट्टम वो केरल राज्य से लिया गया है, तो केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो अहमदाबाद गुजरात में जो पहली सूती मिल लगाई गई थी वो किस वर्ष वो शुरू की गई थी। आपको डेट आपको बताने की किस वर्ष शुरू की गई थी। ये CGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन आपके सामने रखे हैं 1861, 1854, 1851 या 1867। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। 1861 में अहमदाबाद में पहली सूती मिल है वो शुरू की गई थी। चलिए जो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है उस पर हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी वह दुर्लभ प्रजाति है। तो दुर्लभ प्रजाति कौन सी है। शेर पूंछ वाला बंदर, गंगेटिक डॉल्फिन, एशियाई भैंस या नीली भेड़। तो जो दुर्लभ प्रजाति है वो है एशियाई भैंस, इसका सही जवाब है। CHSL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। SSC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछता है तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। केंद्रीय गृह मंत्रालय 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके सहयोगियों पर कितने वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया है। तो पॉपुलर इंडिया पर कितने वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया है। CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था 2 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है वो 5 वर्ष के लिए इस पर वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए जो आज का क्वेश्चन नंबर 6 है उस पर हम डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर से संबंधित एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कंप्यूटर का भी मोटा मोटा आपको पढ़ लेना है। MS वर्ड है वो 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का आपको इस्तेमाल किया जाता है। CHSL अभी का क्वेश्चन पूछा गया है। आप स्विफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की दबाएंगी, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की यूज करेंगी, कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज करेंगे या शिफ्ट प्लस पेज अप यूज करेंगे। तो कंट्रोल प्लस आप लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो आपका डेफिनेटली वो बाईं तरफ हो एक अक्षर वो खिसक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। जो जबलपुर है वो जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो गोदावरी नदी, गंगा, चंबल या नर्मदा। चार ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। तो जो नर्मदा नदी है इसके तट पर वो जबलपुर स्थित है। अभी CHSL 2023 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए जो गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल के किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है। तो लड़कियों के कौशल के लिए किस योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या पोषण अभियान। CGL में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो लड़कियों के लिए शुरू की गई है आप वैसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है वो लड़कियों से संबंधित ही होता है। चलिए जो आज के क्वेश्चन नंबर 9 है वो सेम और क्वेश्चन इसी शिफ्ट में दोबारा पूछा गया है कि कथक भारत की किस भाग का प्रमुख नृत्य है। तो पहले तो कथक किसका था। तो सॉरी कथक तो नहीं था, लेकिन कथक का वो भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। CGL में पूछा गया क्वेश्चन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत या पूर्वी भारत या उत्तर पूर्वी भारत। तो आप जानते हैं कथक का वो यूपी का है और यूपी किधर है, यूपी अपने पास में उत्तर भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। अनुसूची एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में
दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है। तो दल प्रतिबंध की जो प्रोसेस है वो किस भाग में दी गई है? 12वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो सही जवाब है वो है 10वीं अनुसूची में दल बदल की प्रोसेस है वो दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम डिस्कस करते हैं। आप चैनल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करें तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें आप। प्रशांत महासागर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, ये बात तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी का सबसे गहरा मरियाना गर्त तो प्रशांत महासागर में स्थित, ये भी बात सही है। प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार, ये बात गलत है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर अमेरिका अमेरिका से घिरे हुए, ये बात भी सही है। तो कौन सी कथन गलत है? प्रशांत महासागर का आकार और पूर्णतः अंडाकार, ये बात तो बिल्कुल गलत है। चलिए, जो फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 हुआ है, इसका खिताब किसने जीता है? जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर और कोई सा ऑप्शन? तो इसका जो खिताब है फीफा महिला 2022 का, ये जीता है अमेरिका ने, और सीजीएल में क्वेश्चन वो पूछा गया था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम डिस्कस करते हैं कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अप्रैल 2022 में नया प्रधानमंत्री कौन बना पाकिस्तान का? नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ या अब्बास शरीफ? तो इसका जो सही आंसर है वो है शहबाज शरीफ को है पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया था 2022 अप्रैल में। प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु ने 2022 में किस ओपन का खिताब वो जीता था? एमटी सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। थाईलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर या भारत? तो सिंगापुर का खिताब है पीवी सिंधु ने 2022 में अभी के जीता था। एमटेस में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जो भारत की जो योजना आयोग है को नीति आयोग में प्रतिस्थापित किया, यानी कि योजना आयोग के आधार पर नीति आयोग को लाया गया है, तो वो किस वर्ष में लाया गया था? तो 2016, 2017, 2018 या 2015? तो 2015 में आपको पता है योजना आयोग के आधार पर और नीति आयोग को लाया गया था, तो 2015 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो 3 तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक नहीं है, उसका नाम आपको बताना है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोसेस है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है उस पर हम डिस्कस करते हैं, और हम कम्युनिटी में हमेशा एक पोस्ट डालते हैं, उसका जवाब भी आप दीजिए। तो भारत में जो ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाते हैं? IM10 से पूछा गया क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन या पर्वतीय वन? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार है वो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? तो आप जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम इसका सही जवाब हो जाएगा। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन आपके सामने रखी गई थी, हरगोविंद खुराना, विक्रम साराभाई, होमी जे बाबा या अब्दुल कलाम? तो अब्दुल कलाम है इसका सही जवाब रहने वाला, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चिकनगुनिया होता है वो मच्छर के कारण, किस मच्छर के कारण है होने वाला एक संक्रमण रोग है, इन्फेक्शन है, और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है क्यूलेक्स, एनाफिलिस, एडीज या मेंसोनिया? तो इसका जो सही जवाब है एडीज के कारण है चिकनगुनिया फैल जाता है और ये एक संक्रमण रोग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? एक तो ब्रह्मांड के स्थान पर कौन सा शब्द आप यूज कर सकते हैं? एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है खगोल विज्ञान, कोस्मोस, बिग क्रंच या सुपरनोवा? तो इसका जो सही जवाब है वो है कोस्मोस के स्थान पर, आप ब्रह्मांड के स्थान पर कोस्मोस शब्द का आप वो यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, अल्बर्ट जॉन लुटोली या रविंद्रनाथ टैगोर? तो आप जानते हैं जो एक चैप्टर भी चलता है छोटी क्लासों में नेल्सन मंडेला के नाम से, दक्षिण अफ्रीका की हीरो हैं नेल्सन मंडेला ने, वहां पे है वो रंगभेद को खत्म कर दिया था। ये थोड़े ब्लैक कलर के थे तो ये काले होने के कारण वहां पे रंगभेद प्रक्रिया को उसने समाप्त करने का प्रयास किया था। 22 क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब पेश किया गया था? 2015, 2020, 2005 या 2010? तो जो संहिता विधेयक पेश किया गया था वो किया गया था 2010 में। एमटीएस अभी में पूछा गया एक क्वेश्चन है। चलिए जो आज का क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा है वो कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है?
थम्मासरी दर्रा, रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा या लिपुलेख दर्रा। चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। जो कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है वो है रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे हम डिस्कस करते हैं कि मासिक भत्ता वितरण पे रोल ऑटोमेशन का शुभारंभ 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नागरिक उड्डयन, वित्त, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा है वो मासिक भत्ता वितरण पे रोल ऑटोमेशन का शुभारंभ है 2022 में किया गया था। ये एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नीचे पूरी आंसर शीट दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 25 से निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है गिरनार, अन्नामुड़ी, कांगटो या पारसनाथ। इसका आप तो आंसर जवाब करके कमेंट करेंगे। कल आते ही सबसे पहले इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, फिर 25 क्वेश्चन और सेट करेंगे। तो पूरी आंसर शीट मैंने नीचे दे रखी है। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। वीडियो कैसा लग रहा है वो आप नहीं बताते हैं तो अभी आप जरूर बताएं। और 25वें क्वेश्चन का आप डेली आंसर जरूर दीजिए और अपना स्कोर जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।